उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं पुकार रहा था, निरंजन बाबू की स्त्री की रक्षा करो। माँ उनकी ओर तनिक निहारते ही आंखें बंद कर फिर पहले की तरह बैठ गई। उसके कुछ दिन बाद ही निरंजन बाबू की स्त्री की मृत्यु हो गई। स्त्री की मृत्यु होने के कुछ महीने बाद ही निरंजन बाबू का भी देहांत हो गया। माँ उस समय ढाका में थी। उसी मकान में कीर्तन के समय एक दिन राम ठाकुर को साथ लेकर मथुरा मोहन चक्रवर्ती आदि कई व्यक्ति माँ के दर्शन करने आए। राम ठाकुर के साथ माँ की कोलकाता में पहली बार भेंट हुई। दर्शन करते ही राम ठाकुर जी ने माँ को साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया एवं बातचीत के सिलसिले में सभी के सामने उन्होंने माँ को भगवती देवी के रूप में प्रकाशित किया था। उत्तमा कुटीर में भी एक दिन काली पूजा के दिन पूर्वोक्त काली मूर्ति के ऊपर काली की पूजा हुई, किंतु उस दिन भोलानाथ जी ने पूजा की। माँ समीप ही भूमि पर लेटी रही। वारिशाल और विक्रमपुर गमन। माँ एक बार उसी समय चिंताहरण समाजदार जी के बुलावे पर बारिशाल शहर में गई। कुछ दिन वहां रही। तदुपरांत मुंशीगंज वापिस आकर वहां से विक्रमपुर के गांव में नाव द्वारा माँ ने पर्यटन किया। पहले माँ तंतर गई। वहां माँ की बुआ का मकान है। 2-3 दिन वहां रहना हुआ। कीर्तन आदि भी हुआ। तंतर में एक दिन में माँ के पास बैठी थी। किसी बात पर एकाएक माँ ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर मेरी बाई भुजा में बांध दिया। कपड़े का टुकड़ा नहीं किया, बीच में से थोड़ा फाड़कर बांध दिया। जो कपड़ा मैंने पहना था इसके साथ ही साथ बांध दिया था। इस कारण बड़ी असुविधा प्रतीत हो रही थी। अन्य लोग न देख सके इसलिए मैं उसे शरीर की चादर से ढककर रखती थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद इसे खोलने को माँ मना करे। माँ ने मुंह से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन हल्दिया गांव में श्यामलदाओं के मकान में गए। प्रातःकाल कपड़े बदलने थे, बदन पर जम्पर था। उक्त बंधन को खोले बिना जम्पर भी नहीं खोला जा सकता था। मैंने माँ से पूछा, क्या करूं? माँ ने कहा, खोलना मत, 7 दिनों के बाद खोलना। मुझे ही भोग की रसोई बनानी थी, माँ की रसोई बनानी थी, माँ को खिलाना था। मैंने माँ से कहा, मैं पखाना जाऊंगी, तदनंतर अपवित्र कपड़े बदले बिना तुम्हारे लिए भोग बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी। लोग क्या कहेंगे? माँ ने कहा, किसी से कुछ न कह, तू इन्हीं कपड़ों से सब कुछ किए जा। जीवन में इस तरह पहली बार एक कपड़े में रहकर पूजादि का काम करना पड़ा, किंतु माँ के आदेश में परिवर्तन नहीं हुआ। केवल लोगों की दृष्टि बचाने के लिए एक चादर बदन पर ओढ़े रहती। फिर भी मालूम पड़ता है कि सभी लोग ताड़ गए। मैंने ही सब काम किए थे। उक्त मकान में खूब कीर्तन हुआ। उसके अनंतर माँ भोलानाथ जी की भतीजी के ससुराल बेंचगांव गांव में एक भोलानाथ जी के निजी मकान आठपाड़ा गई। उस समय आठपाड़ा में भोलानाथ जी की विधवा भाभी रेवती बाबू की स्त्री थी। उस बार उन्होंने माँ से मकान के भीतर जाने के लिए खूब अनुरोध किया, किंतु माँ निकट में ही एक दूसरे मकान में बैठ गई। केवल विनीत भाव से कहने लगी, आपकी आज्ञा तो अनुलंघनीय है, वह कभी अन्यथा नहीं हुई, किंतु आज मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, आप ही बताएं। उस बार पिताजी, मैं, राजेंद्र कुशारी जी की स्त्री अमूल्य आदि माँ के साथ थे। उस बार हम लोग मौथुर बाबू के मकान 6 गांव में भी गए और वहाँ 2-1 दिन रहे। उससे पहले भी एक बार माँ हम लोगों को लेकर उनके मकान में गई थी। तदुपरांत हम लोग पुनः दोकाची स्वस्थ सीतानाथ कुशारी जी के मकान में गए। इस तरह घूमते घूमते ढाका गए। जिस दिन ढाका पहुंचे उस दिन कलकत्ते के कुंडुओं के मकान में टेलीग्राम आया कि योगेंद्र बाबू सख्त बीमार है। माँ को एक बार कलकत्ता आना होगा। फिर टेलीग्राम आया कि कलकत्ते में नंदू बहुत बीमार है। पहले दिन मैं और पिताजी माँ से आज्ञा लेकर कलकत्ता चले गए। दूसरे दिन कलकत्ते के रवाने हुई और कुंडुओं के मकान में ठहरी। हम जिस दिन कलकत्ता पहुँचे उस दिन कपड़े के बंधन के खुलने का दिन था। मैंने बंधन खोल डाला।
कुछ दिनों के बाद नंदू और योगेंद्र बाबू के कुछ अच्छे होने पर हम लोग माँ के साथ ढाका लौट आए। आगे चलकर माँ ने कहा था, नंदू की बीमारी होगी, यह मैं जानती थी। नंदू की ही जीवन रक्षा के लिए इस तरह कपड़ा बांधा गया था। माँ कलकत्ते योगेंद्र कुंडुओं के मकान में पहले भी 2-3 बार गई थी। एक बार उन लोगों ने खिलौने से सजे सजाए एक कमरे में माँ को ले जाकर लड़कियों से कहा, माँ तुम जिसे चाहो ले लो। अलमारी में विविध प्रकार के खिलौने सजाए थे। माँ उनमें से एक चूसनी ले आई। इस पर सब हंसने लगे। उतने बड़े मकान में पहली ही बार जाकर माँ इस तरह इधर उधर चलती फिरती कि मालूम होता मानो माँ को सभी मार्ग ज्ञात है। वह चूसनी माँ ने नंदू को दी। विक्रमपुर के गांव में प्रत्येक मकान में जाकर माँ ने खूब आनंद किया। किसी के हंडिया भरे लड्डू खोज कर सब लोगों में बांट दिए, तो किसी के मकान में अचार की हंडी इस तरह खाली कर दी। माँ के इस व्यवहार से सभी को बड़ा आनंद हुआ। फिर वे लक्ष्मी के आसन की वस्तुएं स्वयं ढूंढकर खा गई। टांगाइल दिनेश बाबू के मकान में गमन। एक बार काशी में कुंजमोहन मुखोपाध्याय जी ने मनु के जीवनदान के निमित्त माँ की पूजा का आयोजन किया और माँ को ले आने के लिए अनुरोध करते हुए चिट्ठी भेजी। निश्चय हुआ कि जाते समय टांगाइल दिनेश बाबू के मकान में भी होते जाएंगे। उस बार माँ की एक बुआ भी तीर्थ यात्रा करने में निमित्त हम लोगों के साथ चली। माँ, भोलानाथ जी, पिताजी, नंदू, माँ की बुआ और मैं सब लोग टांगाइल गए। सपरिवार दिनेश बाबू ने खूब आनंद के साथ कीर्तन आदि कराया। वहाँ भी माँ का खूब भाव हुआ। एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि भोलानाथ जी और हम सब लोग डर गए। भोलानाथ जी ने दूसरा कोई उपाय न देख जल मंगाया और माँ के मुख नेत्र पर जल छिड़कते ही माँ जोर से बोल उठी, कौन जल छिड़कता है? मुझे क्या फिट आया है? इस प्रकार यह बात आंखें मूंदकर ही कही कि भोलानाथ जी हक बकाकर बोले, किंग कर्तव्य मूढ़ होकर जल छिड़का है तुम्हें उठाने के लिए। तुरंत ही माँ तनिक मुस्कुराकर आंखें चंद बंद करके ही बोली, शरबत छिड़क दिया है। सचमुच माँ की अवस्था के कारण सब लोग इतने व्यस्त थे कि जल मांगते ही एक लड़की शरबत का बर्तन ही बिना जाने ले आई। अनेक क्षणों के बाद माँ उठी। दूसरे दिन दिनेश बाबू की स्त्री ने माँ की पूजा की। सहसा माँ इस तरह रो उठी कि दूसरे कमरे से भोलानाथ जी आदि सब लोग दौड़े आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। किसी घटनावश भोलानाथ जी के तनिक असंतुष्ट होने से दिनेश बाबू भी सपरिवार दुखित थे। इसी प्रकार रवाना होकर आना हुआ। माँ को देखा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होते ही कैसी हो जाती है। करुणामयी केवल यही चाहती है कि सब लोग आनंद से मिलजुल कर रहे, किंतु सांसारिक व्यवहार में सर्वदा वैसा होता नहीं है। ये माँ को कितने आनंद से ले गए। पीछे आते समय सपरिवार दिनेश बाबू का मन खराब होते ही मालूम पड़ता है कि माँ के मन में भी आघात पहुंचा अथवा अन्य कोई कारण था। यह माँ ही जाने, हम केवल अनुमान भर करते हैं। किंतु व्यापार अत्यंत विपरीत हो पड़ा। बहुत दूर तक नाव से आकर स्टीमर पकड़ना पड़ता है। नाव में आते ही माँ सो गई। कुछ देर बाद शरीर कैसा हो गया। माँ जल में कूद पड़ने के लिए रोते रोते व्याकुल हो गई। माँ शरीर में उस समय ऐसी शक्ति आ गई कि हम 3-4 व्यक्ति पकड़ने में असमर्थ हो रहे थे। भीषण अवस्था थी। आंखें लाल, मुख का भीषण भाव था। मालूम पड़ता था कि कहीं जीवन न त्याग दे। मैं तो वह अवस्था देखकर रोने लगी और माँ की प्रार्थना करने लगी। भोलानाथ जी और पिताजी सभी बहुत घबरा उठे। बहुत देर बाद दाहिना हाथ लंबा कर उसे जल की ओर बढ़ाकर सो गए। भोलानाथ जी ने भी बहुत सांत्वना दी। जल में जाएंगी यह सोचकर भोलानाथ जी ने कहा, क्या करने से शांत होगी, तुम शांत हो जाओ, इत्यादि इत्यादि। बहुत देर बाद दाहिने हाथ को उस तरह से उठाकर लेट गई और धीरे से बोली,
लौट चलो। जय माँ।